हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में मैथ्स विद आर्ट में। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की का चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज है 2.2। तो इसमें बच्चों में क्या निकालना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, इसमें जीरोज निकालना सीखेंगे, यानी कि इसमें जो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी है, यानी कि जो हमारी द्विघाती बहुपद दी है, इसके हमें सबसे पहले क्या निकालने हैं, जीरोज, यानी कि उसके शून्यांक निकालने हैं। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, उसका क्या तरीका है। तो उसका जो फैक्टर मेथड है उससे हम निकालेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 8। तो हमने इसकी क्या निकालनी है, जीरोस। ठीक है बच्चों, कैसे निकालोगे जीरोस। देखो इस बहुपद को, यानी कि इस पोलिनोमियल को हम क्या मान लेते हैं, px। लेट px है कोई भी पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, यानी कि ये बहुपद है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, px नाम दे दिया। तो इसके जीरोज निकालने का क्या तरीका है, देखो उसके लिए ये देखेंगे हम, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम क्या मान लेते हैं, इसके आगे क्या है, 1। 1 की और 8 की मल्टीप्लाई करनी है। 1 और 8 की मल्टीप्लाई यानी गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 का 8। और देखो यहाँ ये प्लस का 1 है, ये माइनस का है, तो इसकी गुणा करोगे तो किसका होगा, माइनस के 8। और हमने जोड़ किसका चाहिए है, माइनस के ये 2। ठीक है, तो अब देखो ऐसे कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन से गुणनखंड है जिनकी गुणा करें तो माइनस के 8 आए और जोड़ या घटा करें तो कितना आए, माइनस के 2। तो देखो 8 के फैक्टर कौन कौन होंगे, -8, यानी कि 8 को क्या लिख सकते हैं हम, सबसे पहले आप माइनस को छोड़ो, प्लस के 8 के देखो, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 एकम 8, और क्या होगा 2 चौके 8, और क्या होगा 8 के 2 चौके 8, 4 दूनी 8, एक ही बात है। और भी हो सकते हैं, नहीं ये 2 ही फैक्टर है। अब देखो 8 में से एक घटा के देखोगे तो 7 आएगा, अगर 8 में एक जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9। लेकिन हमें कितना चाहिए है, 2 चाहिए है, 2 तो नहीं आ रहा है, यानी कि ये वाला फैक्टर कैंसिल। अब देखो ये क्या है, 2 और 4 है, 2 और 4 को जब हम 4 में से 2 माइनस करते हैं तो 2 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो यानी कि ये वाला फैक्टर पॉसिबल है इसका। तो देखो अब हमें ये तो पता चल गया, हाँ भी इसके 2 फैक्टर होंगे, वो 4 और 2 होंगे, यानी कि 2 जीरोज होंगी, वो 2 और 4 होंगी। अब ये देखनी है भाई इनमें से प्लस का कौन सा होगा और माइनस का कौन सा होगा, वो कैसे पता करोगे। देखो हमने गुणा किसकी चाहिए है, माइनस के 8 की, और जोड़ किसका चाहिए है, माइनस का 2। गुणा यानी कि माइनस के 8 गुणा कब आती है, यानी माइनस की मल्टीप्लिकेशन कब आएगी, जब हमारा एक फैक्टर किसका हो, एक फैक्टर प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो इन दोनों के गुणा करते हो तो क्या आता है, माइनस। ठीक है, यानी 4 और 2 में से एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। अब देखना ये है 4 होगा माइनस का या 2 होगा माइनस का, ये कैसे पता करोगे, उसके लिए ये देखो ये किसका चाहिए, हमने जोड़ या घटा, इसका किसका चाहिए है, माइनस का 2 चाहिए है। ठीक है, माइनस का 2 चाहिए है, तो इसके लिए देखो हमारा जो हमने पीछे पहले पढ़ा है, तो यानी कि माइनस के 4 और प्लस के 2 करते हो तो कितना बचेगा भाई, माइनस के 2। देखो हम पढ़ते आ रहे हैं भाई, बड़े में से अगर छोटा घटाओगे तो प्लस का होगा, अगर बड़ा माइनस का है और छोटा प्लस का, तो किसका साइन आएगा, माइनस का ही। ठीक है, जैसे भी आपसे कोई कह दे भी 4 चीज़ें दे दो और आपके पास है 2 ही। ठीक है, जब आपके पास 4 है ही नहीं तो आप दोगे कहाँ से, तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, उसके साथ माइनस का साइन। समझ में आई वही बात। तो अगर 4 में से 2 घटाओगे तो माइनस के 4 और प्लस का 2 माइनस करा तो कितना आ गया हमारा, माइनस का 2। तो अब हमें 2 फैक्टर मिल गए, माइनस के 4 और 2। तो अब हम यहाँ लिख देंगे क्या, एक्स स्क्वेयर तो एज इट इज़ लिखना है, माइनस के 2x है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, -4x और प्लस का 2x और माइनस का 8। ठीक है बच्चों, देखो 4 में से 2 गए, माइनस के 2x, माइनस के 4x और माइनस के 4x और 2x की गुणा कितनी होगी, 4 दूनी 8, यानी माइनस के 8x, और हमें 8x ही चाहिए थी इनकी गुणा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो अब क्या करना है, सबसे पहले ये 2 फैक्टर ये 2 वाले ले लो टर्म,
इन दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x में से कौन कॉमन आया है। यानी कि देखो अगर करना नहीं आता है तो देखो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर यानी कि x गुणा x, ठीक है, और 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा का x। तो दोनों में कॉमन कौन आया है, x आया है। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, ऊपर भी है और नीचे भी, यानी कि देखो कॉमन का मतलब ये होता है भाग देना ही। जैसे इसमें से यानी कि इसको अगर हम x से भाग करते हैं तो यहाँ कितना बचेगा भाई, x, और यहाँ से कॉमन लिया तो x, और यहाँ कितना बच गया, माइनस के 4। ठीक है, अब देखो यहाँ से कौन कॉमन आ रहा है, 2x यानी कि 2 गुणा का x, और 8 को क्या लिख देंगे, 2 गुणा का 4। तो इसमें से कौन कॉमन आया, 2। तो प्लस का यानी कि जो साइन यहाँ हो वो साइन यहाँ लगाना है, और यहाँ से कितना कॉमन आ गया, 2x माइनस के 2 चौके 8। ठीक है, जो फैक्टर यहाँ आएगा वही फैक्टर यहाँ भी आएगा। अब देखो x माइनस के 4 यहाँ भी और x माइनस के 4 यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन आ गया। ठीक है, अब यहाँ कितना बच गया, x, और यहाँ कितना बच गया, प्लस का 2। ठीक है, तो अब देखो हमने 9वीं क्लास में पढ़ा है, अगर दो की प्रोडक्ट जीरो के अगर px, अब क्या करोगे, px को जीरो के इक्वल लोगे। अगर इसकी जीरोज निकालनी है तो ये हमारी थ्योरम है 9th क्लास में, तो px को जीरो लिखोगे तो यहाँ से हमारा होगा x माइनस के 4 और x प्लस के 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर दो की प्रोडक्ट यानी दो की गुणा जीरो के बराबर है तो या तो x माइनस के 4 ये जीरो के बराबर होगा, या फिर x प्लस के 2 जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे कितना आ गया, x इक्वल टू 4, और यहाँ से प्लस का 2 है तो इस साइड जाके किसका हो गया, माइनस के 2। तो हमें दो जीरोज यानी कि दो शून्यांक मिल गए इस बहुपद के, कौन कौन, माइनस के 2 और 4। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये दो शून्यांक होंगे हमारे। तो इसका क्या तरीका है, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बार फिर रिपीट कर दे रही हूँ मैं। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक है, और जो हमारा अचर पद है यानी कि कांस्टेंट टर्म है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखोगे माइनस के 8 आ गई। ठीक है, और ये देखो इनका जोड़ या घटा कितना चाहिए हमने, माइनस का 2, यानी कि जो एक्स का कोफिशिएंट गुणांक होगा वो हमें जोड़ या इसका घटा चाहिए है। तो माइनस के 8 मल्टीप्लिकेशन आती है हमारी -4 और 2 की करने के बाद। अगर -4 और 2 में से माइनस करते हो तो कितना बचेगा, माइनस का 2। ठीक है बच्चों, इसके बाद है हमें सबसे पहले ये दो टर्म लेनी है, इनमें से दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से x बाहर ले लिया तो एक x बच गया, यहाँ से x बाहर गया तो कौन बच गया, माइनस के 4। इसी तरह यहाँ से 2x और माइनस के 8, यानी कि 2 एक ऐसी टर्म है जो इस 2x को भी भाग कर रही है और 8 को भी भाग कर रही है। तो 2 कॉमन लिया तो x माइनस के 4। अब देखो x माइनस के 4 यहाँ भी दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया x प्लस का 2। ठीक है, ये हमारी 9th क्लास में थ्योरम है, उस थ्योरम से हमें तो x के दो शून्यांक मिल गए, वो कौन कौन है, यानी x की दो वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, कौन सी, -2 और 4। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें क्या निकालने हैं, इसके गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर मेथड है ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। थैंक यू।